नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पहलगाम के हमले के बाद न केवल सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी सक्रियता सरकार ने बढ़ा दी है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के भी सरकार बहुत सक्रिय है और बहुत सख्ती से चीज़ों से निपट रही है। इसलिए कि जब से पहलगाम वाली घटना घटी है, उसके बाद से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने अभी इस घटना के बाद लगभग 300 चैनल और 16 यूट्यूब चैनल्स को प्रतिबंधित किया है, जिनके बारे में लगातार ये सूचना आ रही थी, जिनके माध्यम से पाकिस्तान न केवल झूठ, घृणा और डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा भारत के बहुत सारे राजनीतिक दल भी बन रहे थे, जहां वो भारत के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मंत्री अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, इस तरह के बहुत सारे जो एक आरजेडी के एक नेता थे, उनका ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही थी इसके माध्यम से। तो भारत सरकार ने इन पर सख्ती न केवल की है, बल्कि इस तरह का जो भी चैनल है उस पर बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है, जिससे कि कोई झूठ ना फैलाया जाए। अब जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे जो इस तरह की बात कह रहे थे कि ये जो है इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं है। भारत के बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका ज़रूरी नहीं है, जैसे और हिंदू आइडेंटिफाई करके नहीं माना गया, जबकि कम से कम 28 में से 12-15 जो विक्टिम्स हैं, उनके परिवार के लोगों ने, जो उनके बगल में खड़े गए थे, जो मारे गए उनके बगल आसपास थे, विशेष रूप से जो मारे गए हैं उनकी पत्नियां या बेटी, बहन या इस तरह के, बहन तो नहीं है लेकिन पत्नियां या घर के बेटी जैसा कोई न कोई था, जो उसको जिन्होंने अपने कान से सुना और उनके सामने उनके परिजनों को गोली मार दी गई। इस बात को भी डिनाई किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र के जो एक क्षमा कीजिएगा, जहाँ कर्नाटक के मंत्री महोदय ने बोला था, महाराष्ट्र के एक नेता ने भी इस तरह की बात कही। अब ये जो पूरा का पूरा झूठ फैलाया जा रहा है, इसको रोकने का और कोई तरीका नहीं था कि इस तरह के जो चैनल हैं जो घृणा फैला रहे हैं, डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, इनको रोका जाए। इसलिए कि रोके जाने के अलावा और कोई दूसरा वो नहीं था। जो सीज फायर वायलेशन लगातार कर रहा है पाकिस्तान, उसको भी रोकने का यही तरीका था, इसलिए कि उस मामले में भी वो लगातार झूठ फैला रहा है। अब इसमें दो तीन और चीज़ें हैं कि इसके माध्यम से भारत के मुसलमानों को भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा नज़र आया है, जब जैसे कर्नाटक में था, कुछ संगठनों ने पाकिस्तान का झंडा ज़मीन पर लाया तो वहाँ की महिलाओं ने झंडा उखाड़ दिया। ऐसे वो इतना दुखी हो गए कि जैसे वो भारत का झंडा था, जबकि बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं जब मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम पार्लियामेंट में गाने से कभी नहीं गाया, या वंदे मातरम नहीं गाते हैं, या भारत के झंडे को, या जब जनगण मन होता है तो खड़े होने से इनकार करते हैं। लेकिन भारत के झंडे को अभी वायुकुला में इस तरह अभी महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हुई, जहां पाकिस्तान के झंडे को लेकर के मुस्लिम समुदाय ने ऑब्जेक्शन किया। तो ये इस तरह से भारत के मुसलमानों को भारत के खिलाफ ही इस तरह का नैरेटिव है, विशेष रूप से धार्मिक मसले को लेकर के उनको लगातार भड़काने की कोशिश की जा रही है, जो डिसइंफॉर्मेशन के द्वारा ही संभव है।
और डिसइंफॉर्मेशन कैसे होता है, जब वो जो वीडियोस हैं उनमें बदलाव करते हैं, उनको डॉक्टरेट करके यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भारत में मतलब जब यूट्यूब होगा तो यूट्यूब कोई भी देख सकता है, तो वो भारत में देखा जा रहा था और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट किया जा रहा था। और वो विशेष रूप से ये सब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ये किया जा रहा था। तो सरकार ने एक तो बैन किया है, दूसरा इस तरह की सब गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। अब ये जो 15-16 चैनल यूट्यूब चैनल्स बैन हुए हैं, उनमें प्रमुख रूप से जियो न्यूज़ है, डॉन है। डॉन तो मुस्लिम लीग का न्यूज़पेपर है, वो स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग का माउथपीस है। रफ्तार है, बोल न्यूज़ है, ARY न्यूज़ है, समा टीवी है, सुनो न्यूज़ है। इन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है, इन सभी को प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन शायद ये नाकाफ़ी है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें नई निकल करके आएंगी। बहुत सारे और चैनल्स पर सरकार ने अपनी नज़र गड़ा रखी है जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे। कुछ भारतीय चैनल्स भी इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन पर भी जो सरकार की नज़र है कि कहाँ कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट या डॉक्टर्ड कंटेंट या जो डीप स्टेट की मंशा है या जो पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान चाहता है कि इस तरह की चीज़ें फैले, उन पर भी सरकार ने अपनी नज़र बना कर रखी हुई है और उन पर भी क्रैकडाउन किसी भी समय किया जा सकता है। इसलिए कि वो जो एक महिला नेहा सिंह राठौर या क्या उनका नाम है, जो अपने आप को फोक सिंगर कहती हैं, उन्होंने भी बहुत सारा वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड किया है, यूट्यूब पर डाला है, जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है। और लखनऊ में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहने के लिए तो ये कहेंगे कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अगला सेंटेंस उसका अगला शब्द होता है लेकिन। सफाई भी देनी चाहिए कि चूक क्यों हुई, इंटेलिजेंस चूक कहाँ से हुई, कैसे ये हुआ। और उसके बाद फिर पूरी एक लंबी फहरिस्त होती है जिसमें जितनी भी आतंकवादी से जुड़ी घटनाएं होती हैं सबको लिस्ट किया जाता है। लेकिन अभी इस घटना के बाद जो 22 तारीख को घटित हुई, उस घटना के बाद से भारत सरकार, प्रशासन, गृह मंत्रालय जैसे सभी NIA, उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो पूरी टीम है, ये सब इस तरह की सभी मामलों पर बहुत सक्रियता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ उन पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि ना तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलने पाए और ना ही कोई इस तरह की बात हो जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और उसमें जो ये न्यू मीडिया है, ये सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, उसके अलावा इंस्टाग्राम, इन सब पर नज़र भी है कि कोई भी गलत सूचना, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इसको नहीं फैलने दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।